तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय टेल क्राफ्टर चैनल। आज की मूवी का नाम है द लिटिल मरमेड। तो मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत बड़े समुद्र को दिखाते हुए होती है जिसके नीचे जलपरी की दुनिया का राज होता है। जलपरियां रहा करती थी। एक बड़े से समुद्र के ऊपर बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। उसमें एक राजकुमार भी होता है। उस राजकुमार का नाम एरिक होता है। एरिक को एंटिक पीसेस ढूंढने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए वो हमेशा अपने लोगों के साथ जहाज पर निकल जाता था और नई नई चीज़ें ढूंढा करता था। आज न्यू मून की रात होती है जिसमें सारी जलपरियां पानी के ऊपर आती है। यही देखने के लिए सभी लोग अपने नाव में आते थे। एरिक के साथ एक आदमी भी रहता था जो कि उसका एक गार्जियन भी था, जो कि उसकी मॉम का बहुत ही ज़्यादा खास होता है। वो एरिक से कहता है आप राजकुमार हैं, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता है, लेकिन एरिक को यही काम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमें दूसरे सीन में पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ पे जलपरियों के राजा होते हैं जो कि अपनी सभी बेटियों को आज बुलाते हैं क्योंकि आज न्यू मून की रात होती है। उनकी सभी लड़कियों में एक लड़की गायब होती है जिसका नाम एरियल होता है। समुद्र के राजा अपने एक केकड़े को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ एरियल को ढूंढ के लाओ और उसे बुलाओ कि मैंने उसे बुलाया है। केकड़ा निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं जो कोई इंसानी सामान को कलेक्ट कर रही थी। उसकी एक मछली दोस्त भी होती है। उनको इंसानी सामान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्सर वो टूटी फूटी नाव पे चली जाती थी और वहाँ पे जो भी इंसानी चीज़ें होती थी उसको लेके ऊपर आ जाती थी और उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि उसे इंसानों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत लगती है। उनको समुद्र में पड़ा एक पुरानी नाव दिखाई देती है। वो उस पर जाती है लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी सी शार्क आ जाती है और दोनों के ऊपर हमला कर देती है। एरियल अपनी मछली दोस्त को लेकर निकल जाती है और उस शार्क को जाल में फंसा देती है। पंछी दोस्त भी एरियल का दोस्त होता है जो कि उसे इंसानी सामान के बारे में बताता है। वो इसे एक फॉग दिखाती है। वो कहती है ये क्या है, उसको उसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए उसे कह देता है इसे तो बाल बनाते हैं। तो एरियल भी उससे अपने बाल बनाने लगती है। तभी वहाँ पे वो केकड़ा आ जाता है और एरियल से कहता है तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी सभी बहनें वहाँ आई होती हैं। ये सुनकर एरियल तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत खतरनाक सी विच एरियल के ऊपर नजर रखे हुए है। असल में कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सी ऑक्टोपस होती है। एरियल के पिता एरियल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उससे पूछते हैं तुम क्या कर रही थी। एरियल उनसे कहती है कि मैं इंसानी सामान को कलेक्ट कर रही थी। उसके पिता उसको इंसानों से दूर रहने के लिए करते हैं क्योंकि उसके पिता को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, इसलिए बार बार एरियल को मना करते हैं। उससे कहते हैं आज के बाद तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। यह सुन के एरियल गुस्सा हो जाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। एरियल के पिता उस केकड़े को एरियल पे नज़र रखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं जो कि उदास होकर अपने कमरे में आ गई होती है। उसने वहाँ पे बहुत सारे इंसानी सामान को कलेक्ट कर लिया होता है जिसमें किताबें होती हैं, कॉइन्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अनोखी अनोखी सी होती हैं। एरियल को अचानक से कुछ धमाका सुनाई देता है। वो जल्दी से उसके ऊपर की तरफ आती है तो देखती है कि एक बड़ी सी नाव में बहुत सारे लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। ये सब देख के एरियल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इंसानों की दुनिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और हमेशा उनकी तरफ जाना चाहती है। में एरिक और उसके साथी पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन एरिक का गार्जियन उसे समझाता है कि आप राजकुमार हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन एरिक उनकी बात नहीं मानता है। वो एक साधारण इंसान बन के रहना चाहता है। तभी अचानक से सबको पता चलता है कि समुद्र में तूफान आ गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बहुत बड़ा सा तूफान उनके नाव की तरफ आता है जिससे सभी लोग वहाँ से कूद कर भागने लगते हैं। उनकी नाव पे आग लग जाती है। एरिक देखता है कि उसका कुत्ता उसी नाव में फंसा हुआ है, इसीलिए उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन एक बड़ी सी लहर आती है जिसमें एरिक गिर जाता है और उसकी नाव के दो टुकड़े हो जाते हैं और एरिक समुद्र के अंदर चला जाता है। एरियल ये सब देख रही थी और एरियल आके एरिक को बचा लेती है। एरियल एरिक को पहली बार देखती है। उसने पहली बार किसी इंसान को छुआ था। वो उसे किनारे पर ले आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं। ये बात हम महाराज से नहीं बताएंगे कि एरियल एक इंसान से मिली थी। एरियल उसकी जान बचा लेती है। एरिक ये नहीं देख पाता है कि कौन है, लेकिन उसे इतना पता चलता है कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है। तभी वहाँ एरियल के बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जिन्हें देख के एरियल वहाँ से चली जाती है और छुप जाती है। वो लोग एरिक को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बीच पानी के अंदर से ही एरियल के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रखी हुई थी। एरियल जब से एरिक से मिलके आई है बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी और हमेशा एरिक के बारे में ही सोचती है और हमेशा सोचती है कि एरिक कब उससे मिलने आएगा। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ठीक हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आपने उस लड़की को ढूंढा जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम कहती है हम इसी काम में लगे हुए हैं। एरिक अपनी मॉम से कहता है मैं जल्द से जल्द उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। उसकी मॉम ये भी कहती है कि हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। एरिक हमेशा समुद्र के पास आता है और तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए नाव में बैठकर निकल जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी जान खतरे में डालेगा तो वो उसे जरूर बचाने आएगी। दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं जो कि अपने बहनों के साथ नाव का कचरा हटा रही होती है। असल में वो नाव एरिक की ही होती है। समुद्र
समुद्र के राजा को अब एरियल के ऊपर शक होने लगा था कि वो जरूरी इंसानों से मिलती है, इसीलिए वो क्रैब से ये बात पूछते हैं। तो क्रैब भी उन्हें बता देता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई थी। ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एरियल के कमरे में जाके सारी इंसानों की चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं। की वजह से एरियल बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक मिरर में वही विच आती है और वो एरियल से कहती है, अगर तुम ये सब ठीक करना चाहती हो और मैं जानती हूँ कि तुम एक इंसान से प्यार करती हो, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। एरियल अब उस विच से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और विच से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक इंसान से प्यार करती हो और उसी के साथ रहना चाहती हो, लेकिन तुम अपने पिता के साथ रहकर ये सब नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पैर भी दे सकती हूँ और इंसानों की दुनिया में भी भेज सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें 3 दिन में ही वापस आना पड़ेगा और इंसान से कहना पड़ेगा कि तुम्हें उससे प्यार करती हो। तुम्हें अपनी आवाज़ मुझे देनी होगी। ये सुन के एरियल वहाँ से जाने लगती है और वो विच उससे कहती है, हाँ जाओ जाओ, तुम अपने पिता के साथ रह गए कभी भी उस इंसान का साथ नहीं पा सकती हो। ये सुनकर एरियल दोबारा से उसके पास आ जाती है और उसकी सारी शर्तें मान लेती है। वो विच जादू करने लगती है और एरियल की आवाज़ निकाल करके उसे एक लॉकेट में बंद करके अपने गले में पहन लेती है और एरियल को पैर दे देती है। अब वो एरियल इंसान बन जाती है, इसलिए वो पानी में सांस नहीं ले पाती, इसलिए जल्दी से ऊपर आ जाती है। में वो विच एरियल के फादर को यानी राजा को हरा करके समुद्र का राजा बनना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल एक जाल में फंस जाती है। उसे एक मछुआरा बचा लेता है। उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले चलूंगा। एरियल अपने पैर देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। एरियल के दोस्त जान गए थे कि अब उसकी दोस्त जल परी नहीं रही बल्कि एक इंसान में बदल गई है। वो मछुआरा उसे अपने गाँव में ले आता है। की रानी और कोई नहीं, एरिक की माँ होती है। वो लोग एरियल को अपने साथ लाते हैं और नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाते हैं। गाना गाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है क्योंकि उसकी आवाज़ विच ने ले ली होती है। अब एरिक उसे मिलने आता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने उसे देखा नहीं होता है। उसे कहता है, आप यहाँ आराम से रहिए और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक रहिए। बेचारी एरियल की तो आवाज़ ही नहीं होती है, इसीलिए वो एरिक को बता ही नहीं पाती है कि उसकी जान उसी ने बचाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रैब भी उससे मिलने आता है और उसको कहता है कि तुमने विच से सौदा करके अच्छा नहीं किया है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे बताना पड़ेगा कि तुम्ही ने उसकी जान बचाई है। एरियल महल में घूम रही होती है और घूमते घूमते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी होती हैं। असल में वो एरिक का कमरा होता है और एरिक ने वहाँ पे बहुत ही शानदार चीज़ें रखी होती हैं। एरियल उन सभी चीज़ों को देख रही होती है, तभी वहाँ पे एरिक आ जाता है और उसे सारी चीज़ें दिखाता है। तभी एक पत्थर को फोड़ के उसके अंदर से हीरा निकाल के एरिक को दिखाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें कैसा पता, इसीलिए वो उसको अलग अलग जगहों का मैप दिखाता है। थोड़ी देर में दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पे एरिक का गार्डियन आ जाता है। वो कहता है, शायद आप बहुत खुश लग रहे हैं, इसीलिए अब हमें उस लड़की को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। पर एरिक कहता है, नहीं, उस लड़की को तो ढूंढना ही क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। अब एरिक को घूमने का मन होता है, इसलिए तुरंत उसके लिए एक घोड़ी का इंतजाम किया जाता है। अपने साथ एरिक को भी लेके जाता है। दोनों एक गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और गाना भी गाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल अब के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। दोनों शाम को नाव पे वोटिंग करने जाते हैं और क्रैब और वो बात करते हैं कि अब एरियल को तुरंत सच्चाई बता देनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा होता है और उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों नाव पे बैठी होती हैं, तभी अचानक से उनकी नाव पलट जाती है। असल में ये अंदर से विच कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि एरियल इतनी जल्दी उसे इम्प्रेस कैसे कर सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एरियल के पिता भी एरियल को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों एरियल और एरिक महल में आ जाते हैं और एरिक के गार्डियन से कहते हैं कि शायद आप हमें उस लड़की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको लगता है कि आपको वो लड़की मिल गई है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो और कोई नहीं, मुझे तो एरियल ही लगती है क्योंकि आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं दोनों। लेकिन एरिक उनसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो उस लड़की को ढूंढना ही है जिसने मेरी जान बचाई। इसीलिए वो समुद्र के किनारे आ जाता है। तभी बहुत सारा धुआं धुआं होता है और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है। वो उसको लेके महल में आ जाता है। एरियल सो रही होती है, तभी उसके जानवर दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें आज ही उनको बताना पड़ेगा कि तुम्ही ने उनकी जान बचाई क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो जाती है एरिक से ही बात करने। तभी वो उस लड़की को देखती है जिससे वो कह रहा होता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, इसी लड़की ने मेरी जान भी बचाई है। ये सब एरियल सुन लेती है। असल में और कोई नहीं बल्कि वो विच ही होती है क्योंकि उसके गले में एरियल के आवाज़ का लॉकेट होता है। दूसरी तरफ हम उस को पता चल जाता है कि एरियल की आवाज़ है और जिसने गले में पहना हुआ है असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही भयानक सी विच होती है जो कि एक सुंदर लड़की का रूप लेके आई होती है।
परिंदा ये सब देख लेता है और जल्दी से आके एरियल को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद एरियल को सब कुछ सच पता चल जाता है और दौड़ के जाती है महल के पास और जाके तुरंत एरिक से ये बात कहना चाहती है कि माँ एरिक से कहते हैं कि आप सच में इसी लड़की की शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इसके साथ बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं जितना कि आप एरियल के साथ लगते थे। राजकुमार को भी यही लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे परिंदा सबके ऊपर अटैक कर देता है। एरियल भी वहाँ पे दौड़ कर आ जाती है, उस विच के गले से अपना लॉकेट निकाल कर अपनी आवाज़ वापस ले लेती है। और तभी वहाँ पे सबको पता चल जाता है कि जिसने एरिक की जान बचाई वो और कोई नहीं एरियल ही है। तभी वो एरियल वहाँ पे बता देती है कि वो बहुत ही भयानक बिच है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सबके ऊपर हमला कर देती है। एरियल भी जल परी में बदल जाती है। वो भयानक बिच सबको लेके पानी में चली जाती है और पानी के अंदर जाके एरियल के पिता से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करने लगती है। एरियल के पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके हाथ में अपनी सारी वाली छड़ी उसे दे देते हैं। छड़ी पाते ही वो उनके ऊपर हमला कर देती है और वहाँ के ताज पहनकर रानी बन जाती है। और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एरियल के ऊपर। वो एरियल को मारना चाहती है, लेकिन वहाँ पे तुरंत एरिक आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। सब देख के उस विच को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना बड़ा सा रूप ले लेती है और सबके ऊपर बहुत ही तेज़ी से हमला कर देती है। तो एरियल नाव पर आ जाती है और दूसरी तरफ वो बड़ी सी विच अपना बड़ा सा रूप लेकर के एरियल के ऊपर हमला कर देती है और एरिक उसकी जान बचाने के लिए इधर से उधर लटक रहा होता है। एरियल अपना दिमाग लगाती है और जहाज का हैंडल सीधे मोड़ देती है, जो कि सीधे उस विच के पेट में जाके लड़ता है और विच वहीं पर मर जाती है और उसका शरीर भी छोटा हो जाता है। एरियल अपने पिता की छड़ी उन्हें वापस कर देती है, जिसके बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एरियल अपने पिता की सारी बात मानने का वादा करती है। दूसरी तरफ एरिक भी तैर कर किनारे पर वापस आ जाता है और उसे बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक जल परी है। एरिक की मॉम उसे समझाती है कि देखो तुम एक आम इंसान हो और वो एक जल परी है, तुम दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक के पिता क्रैब से पूछते हैं क्या मैंने जो किया वो सही किया, तो क्रैब उनसे बताता है कि नहीं, अगर आपने प्यार करने वालों को बिछड़ा दिया है तो आप बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते हैं। सुनकर एरियल के पिता का दिल पिघल जाता है और वो एरियल को लेकर के समुद्र के बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एरिक के पास उसका डॉग आता है और साथ में एरियल भी आ जाती है। वो एरियल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे जल्दी से गले लगा लेता है। एरियल और एरिक की धूमधाम से वहाँ शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और एरिक दोनों अपने अनोखे सफर पर निकलने वाले होते हैं और दोनों अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एरियल के पिता उससे बताते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता है और अब मरमेड्स और इंसान दोनों मिलकर के साथ में रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत ज़्यादा खुश होती है। एरियल और एरिक दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।